वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ ऑसिलेशन। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरियस अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। स्प्रिंग के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें हमने सीखी। स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में हमने पढ़ा। स्प्रिंग पेंडुलम का पीरियड हमने डिटरमाइन किया और उस पे के कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है वेरियस अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। हेडिंग लिखो वेरियस, VARIOUS, वेरियस अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। वेरियस अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? स्प्रिंग कैन बी अरेंज इन टू डिफरेंट वेज। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे अगर दो स्प्रिंग कनेक्ट करोगे तो उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे तो उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा। ठीक है। तो इसका पहले फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो मान लो सबसे पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल। तो नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज कॉम्बिनेशन? अगर एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, ये एक रिजिड सपोर्ट है, दिस इज माय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और उसके आगे ये दूसरी स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड है। यहाँ दो स्प्रिंग के कनेक्शन के बीच में मास नहीं आएगा। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और इससे एक मास अटैच है, मास M। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है, ऐसे भी पॉसिबल है वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और उसके बाद ये दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और उससे ये मास M अटैच है। तो इन दोनों अरेंजमेंट को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है Ks इज इक्वल टू K1, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ऐसे नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/Ks, यहां पे लिख देता हूं, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दो स्प्रिंग जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, इनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उनका रिजल्टेंट या उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है। अब रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, और स्प्रिंग जब सीरीज में होता है तो रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। ठीक है। आखिर में इसकी हिंट भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अब इसका प्रूफ कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो इस स्प्रिंग पे अगर मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से F फोर्स लगाया और इसको खींचा, ओके, F एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको खींचा, तो इसमें कुछ इलोंगेशन होगा और इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, इसमें कुछ इलोंगेशन होगा और इसमें कुछ इलोंगेशन होगा। ठीक है। तो इलोंगेशन सपोज इसके अंदर कितना होगा, x1, इसके अंदर कितना होगा, x2। समझ में आया? ये स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी, ये स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी। क्या दोनों स्प्रिंग सेम लेंथ से खिंच जाएंगे, या दोनों स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो सेम होगा? नहीं होगा। जो स्प्रिंग कम स्टिफ होगी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा वो ज्यादा खींचेगी, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कम खींचेगी। ठीक है। तो दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से खींच गए, x1 और x2, लेकिन दोनों के अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो कैसे होगा? सेम होगा।
ठीक है, भले ही दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग हो या इलोंगेशन अलग हो, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग हो, लेकिन अप्लाइड फोर्स सेम होने की वजह से दोनों का रिस्टोरिंग फोर्स कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर अप्लाइड बाय सेम अप्लाइड फोर्स। दोनों के ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड होगा, सेम अप्लाइड फोर्स। हम एक ही फोर्स से दोनों को खींचेंगे ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर प्रोड्यूस होने वाला दोनों के अंदर कैसे होगा, सेम होगा। तो इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स होगा F इज इक्वल टू माइनस K1 X1, इसके अंदर का भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा F इज इक्वल टू माइनस K2 X2। ठीक है, मान लो अब इस अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करते हैं, सिंगल स्प्रिंग से। ओके, सेम मास अटैच करेंगे, सेम मास अटैच करेंगे और इसके ऊपर भी सेम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, सेम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। ओके, दैट इज F। अब ये कितना इलोंगेट हुई थी x, ये कितना इलोंगेट हुई थी x2, x1 x2। अब इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को बोलेंगे Ks, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये कितना इलोंगेट होगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके, तो ये दोनों स्प्रिंग का इफेक्ट ये सिंगल स्प्रिंग दिखा रही है। तो इसके अंदर का इलोंगेशन कितना है, x1, इसके अंदर का कितना है, x2, तो इसके अंदर का कितना होगा, दोनों का एडिशन x1 प्लस x2। सेम मास अटैच है, सेम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी सेम होगा। इसके अंदर का, इसके अंदर का और इसके अंदर का, तीनों के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम है। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। व्हाट इज Ks? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x की जगह क्या रख सकते हो, अब यहां पर इक्वेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस Ks इंटू x। यहां का रिस्टोरिंग फोर्स, यहां का स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, F इज इक्वल टू माइनस Ks इंटू x, F इज इक्वल टू माइनस K1 x1, F इज इक्वल टू माइनस K2 x2। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस F बाय Ks। ओके, x1 इज इक्वल टू माइनस F बाय K1, माइनस से मल्टीप्लाई किया, K1 को इधर ले लिया, x2 इज इक्वल टू माइनस F बाय K2। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, K2 को इधर ले लिया। अब ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। x के जगह क्या रखोगे, माइनस F बाय Ks इज इक्वल टू, x1 की जगह क्या रखोगे, माइनस F बाय K1 प्लस x2 की जगह क्या रखोगे, माइनस F बाय K2। तो माइनस F माइनस F माइनस F कैंसल एंड विल गेट आंसर एज 1 बाय Ks इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 बाय Ks इज इक्वल टू K2 प्लस K1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय K1 K2। ओके, अब इसको उल्टा कर दो तो Ks इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये डायरेक्ट याद रखो, दो स्प्रिंग अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, तो उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ओके, हो गया? ठीक है, तो दो स्प्रिंग जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, इनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट Ks कितना आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। सो नाउ व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अरेंजमेंट? सो हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय M। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Ks बाय M आएगा, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ks बाय M। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ओमेगा की जगह क्या रखोगे, 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ks बाय M। तो मल्टीप्लीकेशन का 2 हुआ, इधर डिवीजन में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ Ks by M। ओके, एंड व्हाट विल बी द पीरियड? पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ
KS बाय यम, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 2 पाई ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय KS, ये रिवर्स हो जाएगा. So this is period for series combination, this is frequency for series combination and this is angular frequency for series combination. तो सिंपल सी बात है, दो स्प्रिंग को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो आएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, और उसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. तो दो स्प्रिंग को अगर आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तो पैरेलल अरेंजमेंट पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि पैरेलल अरेंजमेंट आइडेंटिफाई कैसे करें. तो हमेशा याद रखो, जब भी स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड होगी तो दैट विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन, और स्प्रिंग बॉडी से कनेक्ट होगी, दोनों स्प्रिंग बॉडी से कनेक्ट होगी और रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट होगी, सो दैट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, तो इसका मैं आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बता देता हूं. देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे आएगा, this is my rigid support, okay, this is first spring and this is second spring. अब ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि दोनों स्प्रिंग पैरेलल है, पैरेलल लग भी रही है, ओके, और इससे यम अटैच है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है. तो क्या स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड है? नहीं. सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, अब मान लो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये दूसरा रिजिड सपोर्ट है, ये मास m है और ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है. तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2. तो हमेशा याद रखो, स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड है क्या? नहीं. स्प्रिंग मास से कनेक्ट है, स्प्रिंग मास से कनेक्ट है. दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट. अगेन दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट. स्प्रिंग से स्प्रिंग कनेक्टेड होगी तभी सीरीज होगा, वरना बाकी सारे कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन. या इसको आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो ऐसे. क्या करेंगे? सेंटर में मास ले लेंगे, दिस इज माय मास, ओके, और ये स्प्रिंग है. और सारे स्प्रिंग कैसे होते हैं? मासलेस. क्यों? बिकॉज हमें हर पॉइंट का रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लेना होता है? कांस्टेंट. K1 और K2. दिस स्प्रिंग्स आर अगेन इन पैरेलल. ये भी स्प्रिंग कैसे है? पैरेलल है. ठीक है, तो दिस ऑल आर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा? देखो, अब इस फोर्स के वजह से ये जो मास है नीचे खिंच जाएगा. अब जब ये मास नीचे खिंच जाएगा तो इसका इलोंगेशन और इसका इलोंगेशन कैसे होगा? सेम होगा. दोनों के अंदर का इलोंगेशन कैसे होगा? सेम होगा. मान लो इस स्प्रिंग को हम रिप्लेस करते हैं सिंगल स्प्रिंग से, जिसको सेम मास यम अटैच करेंगे. मास कैसा है? सेम. अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? P फॉर पैरेलल. ठीक है, ये दो स्प्रिंग की इक्विवेलेंट स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ली हमने Kp, इस पे भी मास कितना लगा? यम. ओके, अब इसका इलोंगेशन x, इसका इलोंगेशन x, तो इसका भी इलोंगेशन कितना होगा? x होगा. ठीक है, अब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, इसके वजह से ये डिस्प्लेस हो जाएगा बाय डिस्प्लेसमेंट x एंड x. तो इसके अंदर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स होगा F1, इसके अंदर का होगा F1, इसके अंदर का होगा F2. तो इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? F. भाई दोनों का एडिशन होगा ना, ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा F. ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. वेरी सिंपल. F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. अब सिंपल लॉजिक से बताओ, स्प्रिंग पेंडुलम के कंसेप्ट से F बरोबर क्या होगा? माइनस Kp इंटू x. यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट Kp और यहाँ का इलोंगेशन x. F1 क्या होगा? F1 होगा माइनस K1 इंटू x. भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से ये उतना x डिस्टेंस नीचे आया, तो ये x है तो इलोंगेशन ये x है. यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा. चलो ठीक है, अब मैंने इस पेंडुलम को नीचे दबाया, नीचे खींचा इसको 5 सेंटीमीटर से, तो ये नीचे दबा 5 सेंटीमीटर से, तो इसमें इलोंगेशन 5 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर. सिंपल. यहाँ और अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे भी समझ में आएगा. सपोज स्प्रिंग इधर खिंच गई 2 सेंटीमीटर से,
ये स्प्रिंग इधर खिंच गई 2 सेंटीमीटर से, तो ये स्प्रिंग इधर दब गई 2 सेंटीमीटर से, तो दोनों का इलॉन्गेशन कैसा है, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों का इलॉन्गेशन सेम, मतलब नेट स्प्रिंग जो होगी उसका भी इलॉन्गेशन सेम ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर का फोर्स अलग होगा, इसके अंदर का फोर्स अलग होगा। क्यों अलग होगा? बिकॉज भले ही दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन दोनों की स्टिफनेस तो अलग है ना, या दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग है ना। ठीक है ना, तो F1 कितना आएगा -kx1, ऐसे F2 कितना आ जाएगा -k2x। तो ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। F के जगह क्या रखोगे, -kp इंटू एक्स, F1 की जगह -k1 इंटू एक्स, प्लस F2 की जगह माइनस प्लस माइनस 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 k2 इंटू एक्स। तो x x x कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल, तो kp इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो दो स्प्रिंग अगर सीरीज में होंगे तो रेसिप्रोकल का एडिशन होगा, और दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में होंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू kp बाय m। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ kp बाय m। एंड व्हाट इज kp, k1 प्लस k2, p फॉर पैरेलल। अब ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2 पाई बाय t, या ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2 पाई f। चलो पहले फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kp बाय m। इस मास 2 पाई को इधर शिफ्ट करो तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ kp बाय m। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। एंड फाइनली पीरियड क्या होता है, 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ kp बाय m। तो इसको उल्टा करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय kp। very simple. So this is angular frequency for parallel combination, this is frequency of parallel combination, and this is period of parallel combination. तो अब तक हमने क्या क्या क्लियर किया कि दो स्प्रिंग को अगर पैरेलली कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट इफेक्टिव कितना होता है, और दो स्प्रिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। So let us solve the best numerical based on arrangement of spring. So spring can be arranged in two different ways, that is series combination and parallel combination. In series combination there will be addition of reciprocal, and in parallel combination there will be direct addition. ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है, one body is suspended from a spring of length L and spring constant K। कोई बात नहीं, चलो ड्रॉ करते हैं। एक बॉडी सस्पेंड है, स्प्रिंग पेंडुलम बनाया हमने। ठीक है, इसकी लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इससे एक बॉडी सस्पेंड की जिसका मास कितना है m, तो इसका पीरियड कितना है t। तो t का फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ओके, सो दिस इज द पीरियड, ये पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या किया, नाउ इस स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको बीच से कट कर दिया, बीच से कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में कट किया, और क्या किया, इसको पैरेलल में कट किया। कैसे कट किया, पैरेलल में, कनेक्टेड इनटू पैरेलल। ओके, तो हाफ कट किया, मतलब ये देखो, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो अब स्प्रिंग को अगर बीच से कट करोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। ओके, और क्या बोल रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। तो सेम मास सस्पेंड किया हमने, सेम मास इज सस्पेंडेड m। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, सस्पेंडेड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, व्हाट विल बी द पीरियड। अब इसका पीरियड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस। ओके, तो स्प्रिंग को अगर हमने बीच से कट किया, मतलब लेंथ हाफ हो गई। क्या हो गई, लेंथ हाफ हो गई। लेंथ हाफ हो गई मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। ठीक है, जितनी लेंथ कम उतनी स्प्रिंग स्टिफ होती है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है डबल हो जाएगा। लेंथ 1/3 होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट थ्राइस हो जाएगा। लेंथ 1/4 होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना था, k था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो लेंथ हाफ कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, 2k। ठीक है, तो इसको बोलेंगे k1 और इसको बोलेंगे k2।
तो अगर दो स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड है तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन? वो होता है Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2, सीधा सीधा। तो K1 कितना है 2K और K2 कितना है 2K, दैट विल बी इक्वल टू 4K। सो इसका पीरियड क्या आएगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मास तो सेम है ना, मास विल बी सेम, और सिर्फ K के जगह यहाँ पर क्या था K, यहाँ क्या जगह Kp, और Kp की वैल्यू कितनी इन टर्म्स ऑफ K? 4K। सो दिस इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यम का यम, Kp की जगह क्या रखेंगे बेटा? 4K। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T डैश बोलेंगे, चलो इसको, हाँ न्यू पीरियड है T डैश, तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यम बाय K। ओके, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2, ये 4 का स्क्वायर रूट 2, ये नीचे आ जाएगा। तो इसके जगह क्या रख सकते हो? इसके जगह रख सकते हैं हम T, देखो ना 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, इसके जगह T रख सकते हैं, सो T बाय 2। तो पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग अब जल्दी जल्दी घूमने लगेगी। ठीक है, सारी चीजें विजिबल है? यस, परफेक्ट। तो पीरियड कितना हो गया? हाफ। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, ओके, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वन, देख लो क्या बोल रहा है। इनफाइनाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो ये समझाने के लिए पहले आपको एक चीज मुझे समझानी पड़ेगी, उसके लिए स्पेस चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे, इसको रब कर लेंगे, स्पेस मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 पहले सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है, थर्ड का सोल्यूशन ना। पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन T1 इज ऑब्टेन व्हेन मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग ली हमने, एक स्प्रिंग है, मान लेते हैं इसका मास यम सस्पेंड किया हमने, तो हमें पीरियोडिक टाइम कितना मिला? T1। कितना मिला? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, T1 पीरियोडिक टाइम मिला। ओके, व्हेन द मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। ओके, उसके बाद इफ अनदर स्प्रिंग इज यूज्ड, अब दूसरी स्प्रिंग ली हमने, सेकंड स्प्रिंग, अनदर स्प्रिंग ली, दूसरी स्प्रिंग ली, सेकंड स्प्रिंग यूज विद द सेम मास। मास कैसा है? सेम है, तो मास सेम है, यम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यम है। देन द पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज T2, तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम मिला T2। तो ये अलग स्प्रिंग है, ये अलग स्प्रिंग है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 होगा तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? K2 होगा। मास दोनों का सेम, दोनों सेम मास सस्पेंडेड, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1। तो इसका पीरियड कितना आएगा? T2। चलो थोड़ा सा, चलो यहाँ पे लिख देना, इसका पीरियड T1, इसका पीरियड T2 है। तो यहाँ पर देखो T1 आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K1, T2 आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K2, बिकॉज दोनों सिचुएशन में मास कैसे है? सेम है of T2। Now if this mass is suspended from the series combination of above two spring, अब ये स्प्रिंग ली मैंने, देखो पहले वाली स्प्रिंग ली जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, उसके बाद दूसरी स्प्रिंग ली K2 है, और सेम मास सस्पेंड किया यम, ये K1 ये K2, और सेम मास सस्पेंड किया M। तो इसका पीरियड आएगा T इक्विवेलेंट, T पैरेलल, T सीरीज बोल दो, T इक्विवेलेंट। तो हमें प्रूव करना है T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। समझ में आया? पहले एक स्प्रिंग ली, उससे मास अटैच किया तो उसका पीरियड T1 आया, दूसरी स्प्रिंग ली, उससे मास यम अटैच किया तो पीरियड T2 आया। अब ये दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करके सेम मास अटैच किया तो पीरियड आया T इक्विवेलेंट। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T इक्विवेलेंट, T1 एंड T2। ठीक है, करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पीरियड क्या आएगा? T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय Ks। व्हाट इज Ks? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? K1 की वैल्यू पता करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या आएगा? T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई m डिवाइडेड बाय K1। समझ में आया? दोनों साइड का स्क्वायर किया, T स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई, स्क्वायर रूट कैसे, तो K1 आ गया 4 पाई m डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर, ये K1 इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो यहाँ पर स्क्वायर करो, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय K2 स्क्वायर रूट कैंसिल, ये K2 इधर ले लो, तो K2 विल बी 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर
एंड फाइनली यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करो, क्या आएगा, टी इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय के एस, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। ओके, सो के एस को इधर शिफ्ट करो, के एस विल बी 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय t equivalent square. This will be my value of ks. So now we have the value of k1, k2 and ks. So what is the formula for effective spring constant for series combination? In series combination we have 1 divided by ks, 1 divided by ks is equal to 1 divided by k1 plus 1 divided by k2. Okay, so 1 divided by ks, ks की वैल्यू कितना है, 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय t इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k1, k1 की वैल्यू क्या है, 4 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर आएगा बेटा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय t1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर। ओके, तो ये 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, तीनों में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ये t इक्विवेलेंट स्क्वायर है यहाँ, t इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये t1 स्क्वायर, ये t2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, t इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ये t1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस ये t2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सो t इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। सो परफेक्ट, सिंपल है। एक स्प्रिंग थी जिससे मास m अटैच करे तो पीरियड t1 आया, उसका फॉर्मूला लिख लिया, उसके वो फॉर्मूले के ऊपर से k1 की वैल्यू डिटरमाइन की। दूसरी स्प्रिंग k2 की वैल्यू डिटरमाइन की, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट पीरियड की वैल्यू डिटरमाइन की, फॉर्मूला यूज किया कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का, एंड विल गेट द आंसर। ओके, तो ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हो आप, कई बार इसके वैल्यूज दे देते हैं और आपसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछते हैं, तो हर बार प्रोसीजर करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आने के लिए आपको एक सीरीज पता होना जरूरी है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू 4 डैश। ठीक है, तो ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो अगर ऐसी सीरीज होगी तो सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स विल बी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, प्रोवाइडेड दैट r इज लेस देन 1। r किससे कम होगा, 1 से कम होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये मैथमेटिक्स है, इस पे अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज मैथमेटिकल टूल लेक्चर में हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। तो ऐसी जो सीरीज होती है a, फिर उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो r मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ओके, सो r, अब ये फॉर्मूला कभी यूज कर सकते हैं जब r इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो 1 से कम होगा। तो क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, 2k, 4k, 8k रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये पहला स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथी स्प्रिंग, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, इसका कितना है, 2k है, इसका कितना है, 4k है, इसका 8k है, डेफिनेटली ये क्या आएगा, 16k डैश। ऐसे कितने हैं, इनफाइनाइट स्प्रिंग कनेक्टेड है। कैलकुलेट द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसा है, सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। सो दिस विल बी माय k1, दिस विल बी माय k2, दिस विल बी माय k3, k4, k5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में सीरीज में होंगे तो 1/ks इज इक्वल 1/k1 प्लस 1/k2। 3 होंगे तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। 4 होंगे 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। इनफाइनाइट होंगे तो वैसे एडिशन होगा। तो इसका इफेक्टिव क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 एंड डैश। ठीक है,
तो क्या आएगा ये 1 डिवाइडेड बाय के एस इज इक्वल टू 1 बाय के वन कितना है के प्लस 1 बाय के टू 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 बाय 4k प्लस 1 बाय 8k प्लस 1 बाय 16k, ऐसा कब तक, इन्फिनाइट तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय k प्लस 1 बाय k इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय k इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय k इंटू 1 बाय 2 का क्यूब। देखो ना 1 बाय 8 मतलब क्या, ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 बाय k इंटू 1 बाय 2 का 4th पावर एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया हमारा a, दिस इज a, so this will give you r, ar, this is a and this is r square, this is a and this is r cube, this is a and this is r raised to 4। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और r कितना हो गया 1 बाय 2, दिस इज 1 बाय ks। तो सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये 1 बाय ks का 1 बाय ks इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो यहाँ पर a कितना है, a है 1 बाय k, a कितना है 1 बाय k, 1 माइनस r कितना है 1 बाय 2, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय k डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है 1 बाय 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 2 बाय k, बट दिस इज नॉट आंसर। 1 बाय ks इज 2 बाय k, ओके, सो वी हैव 1 बाय ks इज इक्वल टू 2 बाय k। इसको उल्टा करो तो ks कितना आ जाएगा k बाय 2, या फिर इसको इधर ले लो, इसको इधर, वही टाइम पास, ओके, ks इज इक्वल टू k बाय 2, सो दिस विल बी द आंसर। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स था और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इस लेक्चर के आखिरी 4 न्यूमेरिकल्स इस थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे जो कि कंसेप्चुअल है। अ मैन विथ रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, डज दिस टाइम गिव्स करेक्ट टाइम ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स इफ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो जब वो फ्री फॉल कर रहा है तो तब क्या वो करेक्ट टाइम दिखाएगा रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच जो है इसका जो टाइम है वो कैलिब्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। क्या, पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, एंड द पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज 2 बाय अंडर रूट ऑफ m by k, okay, m by k। It depends on mass does not affected by gravity, 2 does not affected by gravity, pi does not affected by gravity, and again k is a constant which is not affected by gravity, hence period remains same, so it will show correct time दिखाएगा। ऐसे भी बोल सकते हो, या इसका जो टाइम है इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ स्प्रिंग पे टाइम पीरियड या टाइम कैलिब्रेशन जो भी है वो डिपेंड है, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हेंस इट विल शो करेक्ट टाइम। तो वो करेक्ट टाइम दिखाएगा, उसके टाइम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, फॉर स्प्रिंग पेंडुलम। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आया था एम्स 2004 में, एम्स 2004, ओके, एम्स 2004, सॉरी AIPMT या एम्स बोल सकते हो, AIPMT 2004 में आया था, AIPMT 2004। क्या बोल रहा है देख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 6 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 6 हर्ट्ज व्हेन फोर्स F1 इज अप्लाइड, अगर फोर्स F1 अप्लाई किया, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 8 हर्ट्ज व्हेन फोर्स F2 इज अप्लाइड। What will be the frequency if both the force are applied commonly? अब अगर आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से समझा है तो क्लिक होना चाहिए, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये एक स्प्रिंग होती है, ये दूसरी स्प्रिंग होती है, ओके, तो ये पहले वाली स्प्रिंग पर अगर फोर्स F1 है, दूसरे वाली पर F2 है, तो दोनों फोर्स एट अ टाइम लगाए तो क्या आ जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। तो इसके अंदर का इलॉन्गेशन, इसके अंदर का इलॉन्गेशन और दोनों का मिला के इलॉन्गेशन कैसा होता है, सेम होता है। अब फोर्स अलग अलग और इलॉन्गेशन सेम, इज इट पॉसिबल? यस। कैसे पॉसिबल? द एक्स्ट्रा फोर्स इज एडजस्टेड बाय स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग होगा, इसका K1 इसका K2। तो जिसका
K1 ज्यादा होगा उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, और जिसका K कम होगा उसको फोर्स कम लगेगा। तो कम ज्यादा फोर्स हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F के जगह KP इंटू X, F1 की जगह K1 इंटू X, F2 की जगह K2 इंटू X। सबका माइनस मैंने इग्नोर कर दिया, तो X X कैंसल, सो KP विल बी K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। अब N1 के लिए इक्वेशन यूज करो, N1 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k या m बाय K1, या चलो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, दोनों साइड का स्क्वायर करो, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m बाय k को इधर शिफ्ट करो, k इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये होती है वैल्यू k की। ठीक है, तो अब क्या होगा, मास सेम अटैच है, मास स्प्रिंग से सेम अटैच है, तो Kp के जगह क्या लिख सकते हो, Kp के जगह हम लिख सकते हैं Kp मतलब F1 प्लस F2 जब अप्लाई किया, मास m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू K1 के जगह क्या लिख सकते हो, सेम मास m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, अब की बार फ्रीक्वेंसी कितनी है N1, K1 के टाइम फ्रीक्वेंसी N1 स्क्वायर प्लस K2 के टाइम फ्रीक्वेंसी M2, m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर N2 स्क्वायर, तो m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर 36, n2 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया n स्क्वायर 64 प्लस 36 100, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 हर्ट्ज, सो 10 हर्ट्ज। तो सिंपली आपको समझ में आना चाहिए, ये इनडायरेक्टली आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इलोंगेशन सेम रहेगा, इलोंगेशन दोनों का सेम रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी का क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से एक शॉर्टकट याद रख लो, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो अभी इसी लेक्चर में हमने कुछ चीजें सॉल्व की थी। मान लो ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है और सेम मास m से अटैच किया, तो यही मास अगर इसको अटैच किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है तो इसका पीरियड 31, यही मास इसको अटैच किया स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका पीरियड था T2। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का पीरियड है T इक्विवेलेंट, तो इनका रिलेशन क्या था, T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसे, ठीक है, मास m अटैच है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी N1 जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसकी फ्रीक्वेंसी थी N2 जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, तो दोनों का मिला के फ्रीक्वेंसी है n इक्विवेलेंट बोल दो चलो, तो n इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। 5 से पहले क्या 6 सॉल्व कर लें, चलो ठीक है। स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K कितना है 1200 न्यूटन पर मीटर, माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड मास 3 किलोग्राम, उसको मास कितना अटैच किया 3 किलोग्राम इज अटैच टू इट, द मास इज पुल्ड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एंड रिलीज फाइंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, सो a का a ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है k बाय m, a कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2, k कितना है 1200 डिवाइडेड बाय मास है 3 1 1 3 4 12 माइनस 2 और ये 2 0 कैंसिल, 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आखिरी न्यूमेरिकल
इस लेक्चर का, न्यूमेरिकल नंबर 5 ऑर्डर से, और टोटल न्यूमेरिकल इस लेक्चर में हमने कितने सॉल्व किए? 7। ठीक है, तो इस स्प्रिंग, इस अरेंजमेंट को उठाता हूं मैं, ओके, ये और ये, इसका 2k, इसका 2k, दोनों का इफेक्टिव है ks। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, या डायरेक्टली याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो स्प्रिंग कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम उसका आंसर होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ks इज इक्वल टू प्रोडक्ट k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। तो k1 k1 कितना है 2k, k2 कितना है 2k, तो 2k इंटू 2k डिवाइड बाय सम, 2k प्लस 2k 4k, तो 2 2 जा 4 और 4 कैंसिल, k और k कैंसिल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है k। सो नाउ वी हैव अरेंजमेंट ऑफ 3 springs connected in parallel, one of spring constant k, another of spring constant k, and third one is again with of spring constant k, और इन तीनों को मिलाकर मास कितना सस्पेंड किया है? 3m। तो kp क्या आ जाएगा? सीधा सीधा एडिशन होता है, k1 प्लस k2 प्लस k3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो तीनों के वैल्यू सेम है, k प्लस k, तो a हो जाएगा 3k। तो ये बन जाएगी एक ही स्प्रिंग, और रिड्यूस होगा स्प्रिंग पेंडुलम, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k है और जिसको मास कितना अटैच है? 3m। तो इसका पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ टोटल मास अटैच इज 3m, m/k 3m, और टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इज 3k, तो 3 से 3 कैंसिल, सो पीरियड क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ m/k। ठीक है, हो गया। चलो, तो यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म। अब स्प्रिंग के ऊपर और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम कुछ टफ न्यूमेरिकल्स और हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स जो कि एस सी वर्मा जी के बुक में है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।